ठीक कर रही है पोता का मालिश हो गया है, तेल वेल दे रही है मुझे। कंगीला मेरे पे बक रही है, ला कंगीला। इसका तेल मालिश हो गया है अच्छे से, इसका मसाज चल रहा है। अब इसका हेयर कम होगा। लीजिए कंघी। और मैं चल रही हूँ चाय लेने। चाय यहाँ मैंने चाय निकाल लिया है, थोड़ी सी चाय है और बाबू का सैलेड है। ये मेरा चाय है, मैं दे देती हूँ चाय ब्रेड। ये आपका चाय है ब्रेड। दीदी का पैर दबा के उठा रहे हो, जगा रहे हो? दबाइए दबाइए। अरे ये क्या है? हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित है। और यहाँ देख सकते हैं कि बाबू, दिव्या सोई है तो बाबू उसको मार मार के दबा के जगा रहा है ताकि वो खेल सके, और वो उसमें सक्सेस भी हो जाता है, उसको जगा भी देता है। क्योंकि शाम हो चुकी थी और सासू माँ चली गई थी, वो सुबह ही आई थी, उनको चाय ब्रेड खाना पीना खिला के वो अपने घर चली गई थी। फिर इन लोग की टाइम थी शाम को, तो ये अपना खेल रहा था। ये तो सोने वाला है नहीं और मुझे भी सोने देता है नहीं। और ये है दूसरे दिन की वीडियो जहाँ दिव्या और बाबू खेल रहे हैं। और बाबू थोड़ा सा खेलता है फिर वो बीमार हो जाता है। उसकी यही चल रही है जब से वो जन्म लिया है। तो इसके टॉपिक में, बीमार के टॉपिक में कुछ नहीं बताऊंगी। और देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ छत पे और कुछ गार्डनिंग के काम कर रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं चली गई थी छत पे, और छत पे बरसात कमने के बाद जब इतनी दिन बरसात हो रही थी तो अब धूप आई है, तो मैंने सोचा कि जो भी थोड़े बहुत ये घास वास निकल आई है, ये सबको निकाल के मैं फेंक दूँ। क्योंकि ये सब जब हो जाते हैं ना तो दिखने में अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं ये निकाल के फेंक रही थी। और दिव्या भी मेरे साथ गई थी खेलने, लेकिन उसको मैंने कहा कि थोड़ी सी ब्लॉगिंग करो। तो आप देख सकते हो कि बीच बीच में हाथ ला रही, उंगली ला रही है अपने सामने कैमरे के बीच में। तो बच्चे के हिसाब से जैसे भी किया है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और उसने कर दिया वही बहुत है मेरे लिए। तो देख सकते हैं मैं निकाल कर फेंक रही हूँ। और ये मेरी दीदी ने दिया था, लेकिन इस टब में हो ही नहीं रही, तो मैं इसको दूसरी जगह डाल दे रही हूँ। तो कुछ पौधे होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और शायद ये पौधे उन्हीं में से है जो मुझे नहीं पता थी बिल्कुल भी। और मैंने जिस टब में इसे लगाई थी ना, तो उसमें वो पानी जमा हो जाती थी, क्योंकि उसमें पानी जाने के कहीं से भी छेद नहीं है उस टब में। तो मैंने वहाँ से निकाल कर इसको दूसरी जगह लगा दिया। और देख रहे मैं हाथी से कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई थी कपड़े को लेने के लिए सूखने के बाद, लेकिन अचानक से देखा कि ये सब पौधे सूखे सूखे हो गए हैं। इतने दिन बरसात के बाद जब धूप आई है तो पानी भी मैंने नहीं डाली थी, जिस वजह से मैं सब हाथ से ही करने लगी हूँ। तो ये पौधे मैं इसमें लगा दूँगी। और जो भी मुझे दिख रहे हैं कि हाँ ये जंगल झाड़ जैसी हो गई है एकदम, तो देखिए ये सबको निकाल कर। और क्या बताओ, बरसात के टाइम में ये लोग इतने अच्छे से, जो जंगल वाले पौधे होते हैं ना, जो ये घास वास के, तो ये इतने अच्छे से जड़ पकड़ लेते हैं मिट्टी को कि उनको खींच के निकालो तो सारी मिट्टी ही निकल आती है, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और देख सकते पानी अभी भी टब में जमी हुई है, तो मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। और ये थोड़ी सूख जाती है ना, तो मिट्टी को थोड़ी सी मैं ऐसे झाड़ लेती हूँ, लेकिन कैसे झाड़ लेती हूँ मैं दिखा ही नहीं सकती, बस मेरे बातों से समझ जाइए। तो यहाँ पे मैं कुछ टब ठीक कर रही हूँ, मुझसे जितना हो पाती है मैं करती हूँ। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो मैंने ज़्यादा फ्लावर ये नहीं लगाए हैं। जब दिव्या सिर्फ थी तब उस टाइम में मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए थे, और वो भी सूख गए। तो अब बाबू जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब देखेंगे, तब देखा जाएगा। तो यहाँ तो मैंने सारी घास वास देखिए कितना निकाल के मैं फेंकी हूँ कि खाली हो गया एक टब। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह झाड़ रही हूँ। मतलब इस टब में थोड़ी पानी कम है, जिस वजह से मिट्टी सूखी है, तो मैं इसको ना मिट्टी को झाड़ देती हूँ। और सारे मैं ऊपर छत से नीचे फेंक रही हूँ बारिश की वजह से। ये सब पौधे मुझे दिखाओ, ये देखिए। और ये सब पौधे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सब कभी भी खिल जाते हैं। तो ये जंगल हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। और इतनी अच्छे से ये मिट्टी पकड़ ली है कि निकल ही नहीं पा रही है। अच्छे से निकालिए। चुप।
और ये थी दूसरे दिन की ब्लॉगिंग, जो दिखाने का पर्पस यही था मेरा कि देखिए बच्चों को मैं कितना मतलब परेशान हुई हूँ बच्चों को संभालने में। बाबू खुद भी परेशान हुआ, और ये वीडियो बनाने का और एक मकसद था मेरे हस्बैंड को दिखाने का, क्योंकि वो जब भी आते तो बोलते तुम्हारा काम ही क्या रहते, तुम तो बच्चों को लेकर सो ही रहती। तो वो उनके दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, जो कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो बाबू बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। बज रहे हैं शाम के 4, और मैंने बच्चों को अभी फ्रेश किया है, क्योंकि ये लोग सो नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं इन लोगों को तैयार कर दूं, जो कि मुझे शाम को तैयार करना ही रहता है। और स्पेशली मुझे आज फिर से जाना है बाबू को लेके डॉक्टर के पास, जो कि आज हम लोगों का ये रोज़ का बन गया। मतलब ऐसा हो गया ना, और उसकी ना एक प्रॉब्लम हो गई कि उसके कान भी बहने लगे। पता नहीं उसकी क्या क्या एक हर दिन प्रॉब्लम रहती है। और अभी तो बच्चे लोग खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी उसको बुलाए थे तो हम लोग अभी चलेंगे। तो उन लोगों की मैंने तैयारी कर दी है, वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेरे जो काम है मैं वो भी करने वाली हूँ, वो भी आप लोग के साथ दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज की जो चुटकू सा ब्लॉग होगा ना, तो उसको पूरा देखेगा। देखिए यहाँ दिव्या जो है ये झूला झूल रही है। ये गोल गोल घूम के देखना, बाबू को लग जाएगी। गोल में घूमूंगी। 1 2 3 स्टार्ट। अभी देखिएगा आप लोग मैं कैसे घूमूं। और यहाँ बाबू साइकिल उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो देखिए अभी मैंने उसको सेरेलैक खिलाया, इसके गले में उसको मैंने कपड़े बांध के रखे, बीप तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो ये देखिए, तो यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं। और इस देख रहे हैं ये वाला जो क्या बोलूँ, थैली बोले, झोला बोले, जो बोले, तो इसमें भी इन लोगों का टॉय है, जो दिव्य पापा कल इन लोगों को निकाल दिए थे खेलने के लिए। और बाबू देखिए झूला झूलने के लिए वो भी रुका हुआ है। तो ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, तब तक यहाँ पे खेल रहे हैं। मैं कर लेती हूँ अपने कुछ काम, जो थोड़ी बहुत काम है। मुझे डर लग रहा है। और यहाँ मैं पियानो बजा के दिखाने का एक ही मकसद था मेरा, कि मतलब ये सारी चीज़ जो है ना, ये चीज़ सारे मैंने मतलब एक टाइम में ना मुझे बहुत लगाव था इन सब से, अभी भी है। अगर मौका मिले तो मैं कभी ज़रूर फिर से ये सब शुरू करूँगी, डांस गाना। आप लोगों को अगर बताऊँ तो मैंने गिटार भी सीखी हुई है, और जब मैं गिटार सीखती थी तो पियानो भी वहाँ पे सिखाया जाता था। तो मेरी रिकॉर्ड इतनी अच्छी थी वहाँ पे, जो सर जो थे वो मुझे गिटार भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे थे। मतलब फ्री, वो पैसा नहीं ले रहे थे मुझसे। और जो पियानो भी उन्होंने कहा था कि तुम गिटार कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पियानो सिखा दूँगी। तो कुछ कुछ जो चीज़ थे, मतलब बेसिक चीज़, ये तो बच्चे लोग भी आजकल बजा लेते। तो अब अभी के टाइम में ना मैं पूरे भूल गई हूँ। और ये रोज़ डेली के जो ये काम है, ये सब करने के बावजूद जब फिर वापस जब ये सब पे चीज़ पे देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है अपने आप पे, कि मतलब ये सब चीज़ सीखने के बाद भी क्या होती है लाइफ में, कुछ नहीं होती है। बस कपड़े ये जो रोज़ के काम है, कपड़े धुलाई करो, डालो, लेकर आओ, बच्चे संभालो, काम करो। मतलब ये सब सीखने के बाद ऐसे जगह ही शादी होनी चाहिए जहाँ इन सब की वैल्यू हो। जहाँ इन सब की वैल्यू नहीं है, वहाँ पहुँच के कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग से ही शादी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन वो इस लाइन के लोग नहीं है। तो जिस वजह से शायद उनका ये जो महत्व चीज़ है मेरे लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो शायद उनके लिए कम हो, या उनके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मेरे लिए कम हो। तो ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन, ये जब आदमी म्यूज़िकल लाइन में अगर कोई होता है ना, तो उसको म्यूज़िकल लाइन वाले से ही शादी करना चाहिए। ये मेरी एक एडवाइस है आप लोग सभी पे, जो लोग नए नए अभी सीख रहे हैं और आगे चल के शादी करने वाले हैं, या इस लाइन में जो लोग बहुत दिल से प्रे करते हैं। तो मेरी तो सब चीज़ धुंधली से पड़ गई है। और मैं सच बताऊँ तो मैंने गिटार भी बहुत ही मेहनत से खुद के पैसे से लिए थे, उस टाइम के लिए मेरे लिए बहुत महंगे थी। तो अब जब देखती हूँ ना गिटार के वो स्ट्रिंग टूट गई है, पड़ी हुई है, जंग लग गई है, तो बहुत अजीब सा फील होता है। तो जब भी आप लोग कभी भी, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और ये देख रहे हैं,
तो ये वीडियो जो देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग ये सब सीखते हो तो ये सबको कंटिन्यू रखिएगा, कभी बंद मत करिएगा, और जहाँ इन चीज़ों का वैल्यू हो वहीं पे आप लोग सेटल होइएगा, ताकि लाइफ में आप और आगे बढ़ सको। ऐसा ना हो ये सब सीख के भी कुछ नहीं हो, ज़ीरो हो। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है, और मैं तो अपनी चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये सब कुछ भी ना सीखे, बस दिमाग चलाना सीख जाए ताकि ससुराल में उसके काम आए। और लड़कियों को दिमाग चलाना भी बहुत आना चाहिए, ये मैं दिल से कहती हूँ, सच बात है। अगर दिमाग नहीं चलाना आया ना तो सामने वाला जो होता है ना वो ही फ़ायदा उठाएगा और कुछ नहीं होगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, मेरे फ़ायदा तो बहुत लोगों ने उठाया है। तो ये तो मेरी अपनी मन की बात है जो मैं बीच बीच में ब्लॉग में बता देती हूँ। तो ये डेली के काम है जो मैं कर रही हूँ। बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो इस बीच मैं थोड़ी सी दुखी भी हो गई हूँ। देख सकते हैं मेरा फेस, मतलब माइंड एक जगह से दूसरी जगह चली गई थी कि ये सब कुछ मुझे आती थी, लेकिन अब क्या हुआ, अभी के टाइम में मुझे कुछ नहीं आती है, ऐसा फील लोग करवाते हैं। तो ये सब तो थी मेरी मन की बात जो बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और शेयर करके थोड़ा अपने मन को हल्का कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए दिव्या जो है, जब भी मैं ब्लॉगिंग करूँगी वो आके अगर देख लेगी तो हाई वाई ज़रूर करेगी। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, क्योंकि बाबू ने रात को भी सोने नहीं दिया, सुबह भी नहीं, दिन में भी नहीं। मतलब बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। ऐसा लगता है ना कोई मेरे बाबू और बच्चों को संभाल ले और मैं कोई 3 दिन 4 दिन तक सोते रहूँ। तो ये हाल है मेरी। तो आधे कपड़े ठीक करके मैं इधर उधर रख रही हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं होश में भी नहीं हूँ। तो सारे कपड़े ठीक कर लूँगी, और इसके बाद मुझे पूजा पाठ भी करनी है, बच्चे लोगों को थोड़ा खिलाने पिलाने भी है। और बाबू का जो कपड़ा है इस बैग में भी थी, तो मैं उसको भी निकाल ले रही हूँ और जगह पे रख रही हूँ। और अब सीधा चलते हैं डॉक्टर के पास। क्या खाइए बाबा? सारा डॉक्टर के पास दिखा के जाना है। अब हम लोग होमियो में आ गए। तो यहाँ लास्ट वन हम लोग आ गए हैं होमियो में। यहाँ दिखाने के बाद अब हम लोग सीधा चलेंगे मेरे मायके। मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर। अब यहाँ पे नए वाले घर पे पापा को देखने, पापा चलने से आ चुके हैं और मुझे अभी पता चल रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है पापा। के पास तो आई थी, फिर पापा से थोड़ी देर बात की, और पेशेंट के सामने वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और पापा की तबीयत ज़्यादा सही भी नहीं है। और ये अभी हम लोग नए रूम में हैं, तो यहाँ पे अभी जस्ट एक बेड है और कुछ भी नहीं है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए अभी पूरा घर जो है खाली है। तो यहाँ एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, और जो है बालकनी 2 है, और ऊपर में और बन रही है। तो ये जस्ट एक छोटा सा जगह था जिसमें पापा लोग मिलने आए। और नीचे है दुकान। तो अभी पापा यहीं तक है, तो मैं इनसे मिल रही हूँ। अब वो चले गए हैं घर, पुराने वाले घर में गए हैं। तो मैं बोली कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये रास्ते पे ही घर है, तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। बोल रही है कि घर चलो घर चलो, पर ये भी घर है वो भी घर है। पापा चले गए वहाँ, चलते हैं अब घर के तरफ रवाना होते हैं। और मेरा बेटा को भी दवा डॉक्टर ने दे दिया है, उसको भी टाइमिंग हो गया है दवा खिलाने का, तो मैं फिर से खिला देती हूँ। दीदी लोग सब दरवाजा, ये बाहर का बरामदा है, और अभी चल रहे हैं घर पे। नहीं हो गया, चलिए। सीढ़ी के नीचे और बच्चे लोग जा रहे हैं पुराने घर। यहाँ बता दूँ कि ये जो घर है पूरे रोड के पास है, तो इस नीचे जो है दुकान है और ऊपर पापा ने घर बनाया है। और बच्चे लोग जो है वो पुराने घर पे जाने के लिए रेडी हुए हैं, तो मैं दीबू को बुला रही हूँ। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलते हैं।